हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। यह कक्षा 9 की हिंदी है। कक्षा 9 की हिंदी का काव्यखंड अध्याय 6 पुनर्मिलन। यह प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। आइए, इसके मेरे पहले वीडियो में आप लोग आगे का जो पंक्तियाँ थी वह आप लोग आगे की पंक्तियाँ पढ़ चुके हैं। आइए हम चलते हैं। मेरा पार्ट 3 वीडियो है, 3 या 4 है। आइए हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। ईड़ा चकित हो गई, क्या देख करके? ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, 4 कोने में 4 बिंदु आकर छाए। अर्थात यहाँ प्रसाद जी श्रद्धा और मनु के मिलन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धा और मनु का मिलन जब होता है तो वहाँ दोनों के हृदय में जो हृदय स्पर्शी जो बातें होती हैं, जो अनुक्रियाएं होती हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देख करके ईड़ा चकित, श्रद्धा मतलब ईड़ा क्या हो जाती है? चकित हो जाती है श्रद्धा और मनु के प्रेम को देख करके। आगे, श्रद्धा आ बैठी, वह तो मनु को सहलाती। श्रद्धा मनु के पास बैठ करके उसे सहलाने लगती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था और श्रद्धा अपने स्पर्श यानी अत्यंत सुखद मलहम के समान धीरे धीरे उस लेटे हुए मनु को, जो कि घायल अवस्था में लेटे हुए थे, उन्हें सहलाने लगती है तथा उसका वह स्पर्श बहुत ही सुखद था, मलहम के समान था। व्यथा भला क्यों रह जाती, यानी इतने कोमल एवं सुखद स्पर्श के रहते हुए भला व्यथा क्यों रह जाती है? अर्थात व्यथा, कोई पीड़ा कैसे ठहर सकती है? अर्थात नहीं ठहर सकती। आगे, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। यहाँ हल्के से यानी श्रद्धा के स्पर्श ने लेटे हुए घायल अवस्था में जो मनु लेटे हुए थे, श्रद्धा के स्पर्श ने उन्हें मलहम का काम किया कि उनका जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे मनु, उनके शरीर में हल्की सी चेतना उत्पन्न हुई, हल्का सा उनके शरीर में कंपन हुआ। आँखें खुली, 4 कोने में 4 बिंदु आकर छाए। उसके बाद मनु जो अचेत शरीर में, मनु के अचेत शरीर में चेतना वापस लौट आई, उनकी मूर्छा दूर हो गई और धीरे से उनकी आँख खुली। और जैसे ही उनकी आँख खुली, वैसे ही जब देखे, श्रद्धा को देखे, तो उनकी आँखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। 4 बूंद आकर छाए, मतलब उनकी आँखों में पश्चाताप के आंसू आकर के छा गए। आइए चलते हैं अगले पद्यांश पे। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। हे पिता, आ गया लो, यह कहते उसके रोएं खड़े हुए मतलब रोमांचित हो गए। आगे कहते हैं यहाँ पे इन पंक्तियों में जो छोटे से बच्चे की मनोभावनाओं को यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से वह अपने पिता के पास जा कर के उनसे मिलता है, उसका हृदय कितना रोमांचित हो जाता है, खुश हो जाता है अपने पिता को देख करके, जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। आइए चलते हैं आगे कि इसमें प्रसाद जी कहते हैं कि उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, कि उस समय जो कुमार था, उनका श्रद्धा का पुत्र था, वहाँ बने बनी ऊंचे मंदिरों, मंडपों, यज्ञ वेदी आदि को देख रहा था। वह यह सब देखते हुए वह सोचने लगा कि यह कितना सुंदर, कितना मनोहर दृश्य है यहाँ का, यह सब कितना सुंदर लग रहा है मेरे मन को। क्या कहता है? यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। जी यानी मन को, यह मेरे मन को बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
आगे माँ ने कहा, अरे आ तू भी। तभी मनु को जब चेतना हो जाती है तो श्रद्धा अपने पुत्र को बुलाते हुए कहती है कि अरे आ, अपने पिता को देख ले, अरे आ तू भी, मतलब हे पुत्र आ और तुम भी अपने पिता को देख लो। देख कि भूमि पर लेटे हुए हैं, देख पिता हैं पड़े हुए, मतलब ये देखो पिता भूमि पर पड़े हुए हैं। और माँ की पुकार को सुनते ही पुत्र दौड़ता हुआ आता है, हे पिता आ गया लो, यानी वह पिता को देखते ही उन्हें गले से लगा लेता है, कहता है हे पिता लो आ गया। बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनसे मिलता है। यह कहते उसके रोंवे खड़े हुए, यानी वह इतनी प्रसन्नता के साथ पिता से मिलता है कि उसका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। किसका? पिता और पुत्र दोनों आपस में इतने प्रेम से मिलते हैं कि यहाँ पे दोनों ही प्रसन्नता से रोमांचित हो जाते हैं। जी आगे आइए चलते हैं अगले पद्यांश पे। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। अर्थात यहाँ इस पद्यांश में प्रसाद जी ने श्रद्धा के परिवार के मिलन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए व्याख्या के माध्यम से आपको बता दें कि माँ जल्दी, यहाँ पुत्र अपनी माता से कहता है, श्रद्धा से कहता है कि पिता को पानी देने की बात कर रहा है कि पिता को पानी दे। कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, कुछ प्यासे होंगे, इन्हें जल ला करके दे दीजिए। अर्थात बच्चे की इस प्रकार की मधुर आवाज़ से सारा मंडप, जब बच्चा इस प्रकार से मधुर वाणी में बोला तो मानो कि सारा मंडप झंकार युक्त हो गया हो। कहता है क्या बैठी कर रही यहाँ, कि हे माँ तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो, जाओ पिता के लिए पानी लाओ, वह प्यासे होंगे। मुखर हो गया सुना मंडप, यानी बच्चे की इस आवाज़ को सुन करके मानो पूरा मंडप ही झंकार युक्त हो गया हो। यह सजीवता रही कहाँ, यानी कि जो अब तक उस मंडप पे नीरवता छाई हुई थी वह एक बच्चे की आवाज़ से भंग हो गई, मानो कि पूरा वहाँ सजीवता छा गया हो। चहल पहल कहने का अर्थ है कि वहाँ पूरा चहल पहल सा हो गया। आगे आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। आत्मीयता मतलब होती है अपनापन, यानी उन तीनों में इस प्रकार से अपनापन मिल गया, अपनापन बन गया कि एक छोटा सा परिवार वहाँ पे बन गया। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनके अपनेपन से कुछ पल में वहाँ कण कण में अपनेपन का आभास उन्हें होने लगा, मानो कि जहाँ वहाँ एक परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान अब सुहाना लगने लगा, जो कि वह विरह वेदना में पड़ी हुई थी, अब यह सुख का समय उसे मानो कि एक संगीत के समान अच्छा लगने लगा। अर्थात मतलब अब उनके बीच आनंद ही आनंद का भाव विद्यमान